डरो मत, परमात्मा तुम्हारे साथ है। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी मनुष्य को किसी न किसी प्रकार का डर अवश्य रहता है। कोई किसी व्यक्ति से डरता है, कोई स्थान से, तो किसी कार्य को करने में असफलता का डर रहता है, और मनुष्य का सबसे बड़ा डर होता है मृत्यु का। और ये डर आपका भविष्य और वर्तमान दोनों ही खराब कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी मन की कल्पना ही हमारी डर को जन्म देती है। तो चलिए समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से हमारे मन में स्थित डर के बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अर्जुन डर और गिलानी से भर उठा। उसने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मैं इन सब से कैसे लड़ सकता हूं? ये सभी तो मेरे अपने हैं, मेरे भाई हैं, मेरे गुरु और मेरे प्रिय पितामह हैं। मैं उन पे वार कैसे करूं, कैसे इनका वध करूं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और उसके मन से उस डर को दूर किया जो उसे अपने कर्तव्य से दूर कर रहे थे, जिससे अर्जुन न सिर्फ अपने डर पर, अपने भावनाओं पर काबू कर पाए, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी बने। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में आने वाली समस्या या डर उतने बड़े नहीं होते, उतने वास्तविक नहीं होते, जितना हम उन्हें मन से मान लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम बस बिना डरे अपने कर्म पर ध्यान दो, उसके फल की चिंता मत करो। सही समय आने पर फल अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। सारांश बस इतना है, आप कर्म पर ध्यान दो, असफलता पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे जीवन के लक्ष्य में कोई अन्य व्यक्ति या कोई वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं हमारे मन में छुपा डर होता है, जो हमें किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देता। दोस्तों, इस डर की स्थिति को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक नगर में एक हुनरबाज रहता था। वह अपनी पानी में बक्से से बाहर आने की कला के लिए जाना जाता था। वह अपनी इस कला को नगर के मेले में और लोगों के घर छोटे मोटे समारोह में दिखाता था। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दूर के नगर और यहां तक कि शहरों में भी होने लगी। फिर एक दिन उसे शहर के एक बड़े सेठ ने अपने घर हो रहे समारोह में कलाबाजी दिखाने को बुलाया। जब वह वहां पहुंचा तो वहां का नजारा देख वो थोड़ा घबरा गया। वहां बहुत अधिक लोग जमा हुए थे, जिनमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। फिर उसे एक बक्से में बिठाकर पानी में डाल दिया गया। बक्से में एक बटन लगा था जो किसी आपातकालीन स्थिति में दबाने पर उसे बाहर निकाल लिया जाता। जब उसने अपनी कलाबाजी दिखाना शुरू किया और पानी में गया, तो कलाबाजी करते समय उसके मन में केवल यही विचार चल रहे थे कि यदि आज कोई गलती हो गई और मैं अपनी कलाबाजी ठीक से नहीं दिखा पाया या मैं बाहर आने सफल नहीं हुआ, तो लोग मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। ये सोचते हुए वो बक्सा खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, परंतु बक्सा नहीं खुल रहा था। धीरे धीरे उसकी सांस टूटने लगी। फिर उसने वो बटन दबा दिया और फिर उसे बाहर निकाल लिया गया। जब वह बक्से से बाहर निकलने के लिए जैसे ही थोड़ा आगे की ओर झुकता है, तो वह देखता है कि बक्सा खुल गया है। ये देख वो चौंक गया। उसने अपने आप से कहा कि ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। दोस्तों, बक्सा वही है, हुनरबाज वही है, हुनर वही है जो वो एक लंबे समय से करता आ रहा था, लेकिन बस उसकी मन की कल्पना, उसके मन में बैठा डर और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से वह अपनी ही कला को भूल गया और असफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे मन का डर ही हमारा किसी काम के बारे में ज्यादा सोचने से ही हमारी हार की संभावना बढ़ जाती है। आप यदि किसी अच्छे कार्य को करने जाते हैं और किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस उस परमात्मा का ध्यान करके उसे करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। परमात्मा प्राकृतिक रूप में सदा आपके साथ रहते हैं। आप बस डर से न भागे, बल्कि उसका सामना करें। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।